नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये है मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस। तो आखिर ये ब्लू ड्रम मर्डर केस है क्या? देखिए, ये कहानी है एक पति की जिसकी बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले कौन थे? आरोप है कि उसकी अपनी पत्नी और पत्नी का प्रेमी। लेकिन जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है लाश को ठिकाने लगाने का तरीका। सोचिए, शरीर के टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के बैरल में सीमेंट से भर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरे अपराध की कहानी को परत दर परत समझते हैं। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया कत्ल नहीं था। नहीं, आरोप है कि इसकी प्लानिंग, इसकी साजिश महीनों से चल रही थी। और वजह थी एक अफेयर, एक प्रेम संबंध जिसके रास्ते में पति को एक रोड़ा, एक बाधा के तौर पर देखा जा रहा था। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में 3 अहम किरदार हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि कौन है ये लोग। तो ये हैं वो 3 लोग। सबसे पहले सौरभ राजपूत, जो इस केस में पीड़ित हैं, जिनकी जान चली गई। फिर है मुस्कान रस्तोगी, सौरभ की पत्नी, जिस पर हत्या का मुख्य आरोप है। और तीसरा नाम है साहिल शुक्ला का, जो मुस्कान का प्रेमी बताया जाता है और इस मामले में सह आरोपी है। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। तो चलिए अब उस खौफनाक रात की तरफ चलते हैं और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये जो तरीका था वो वाकई दिल दहला देने वाला है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले सौरभ को धोखे से नशीली चीज दी गई। जब वो बेसुध हो गए तो उनपे चाकू से एक के बाद एक कई वार किए गए। और हैवानियत यही नहीं रुकी, इसके बाद शरीर के टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट के साथ डालकर सील कर दिया गया। मकसद साफ था, सबूतों को हमेशा के लिए मिटा देना। तो ये सब हुआ कब? चलिए टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तारीख थी 4 मार्च 2025। मेरठ में सौरभ की उनके ही घर पर हत्या कर दी गई। इसके ठीक बाद मुस्कान और साहिल शहर से फरार हो गए। वो हिमाचल प्रदेश भाग गए थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। 19 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने इस केस पर कितनी मेहनत की, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 1000 से ज्यादा, जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें हर एक सबूत, हर एक गवाह का बयान, सब कुछ दर्ज था। तो चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही ये मामला अब पुलिस की जांच से आगे बढ़कर अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। अब शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अदालत में भी मुस्कान और साहिल को कोई राहत नहीं मिली। उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और तब से दोनों चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद हैं। यहाँ एक अजीब बात भी सामने आई। मुस्कान ने जेल में रहते हुए कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। मतलब जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो खुद कानून पढ़ना चाहती थी। अब जब ऐसा लग रहा था कि ये केस बस कानूनी दांवपेच में ही चलेगा, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। जैसा मैंने कहा, कहानी सिर्फ गिरफ्तारी और कोर्ट तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद जो हुआ उसने इस केस को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे दी। इस पूरी अंधेरी कहानी के बीच एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। हाँ, नवंबर 2025 में मुस्कान ने जेल में ही एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम राधा रखा गया। अब जेल के नियमों के हिसाब से ये बच्ची 6 साल की होने तक अपनी माँ के साथ जेल में ही रह सकती है। लेकिन इस जन्म के साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। सौरभ के परिवार ने बच्ची के पिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने मुस्कान के दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। और यहाँ एक और अजीब, कह सकते हैं कि एक दर्दनाक इत्तेफाक भी था। बच्ची का जन्म 24 नवंबर को हुआ, जो कि सौरभ यानी पीड़ित का जन्मदिन भी था। इस बात को लेकर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक संयोग था। डिलीवरी का समय पूरी तरह से नेचुरल था। तो ये तो थी केस की कहानी, पर इस केस का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही नहीं रहा। इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। सबसे पहले तो इस केस की जो बर्बरता थी उसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। और फिर लाश को ड्रम में छिपाने का जो तरीका था उसने मीडिया में तहलका मचा दिया। ये केस महीनों तक सुर्खियों में रहा। इसकी वजह से शादीशुदा रिश्तों में होने वाली हिंसा पर भी खुलकर बात होने लगी। और तो और इस सच्ची घटना से प्रेरित होकर
एक वेब सीरीज भी बना दी गई। तो आखिर में ये केस अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। एक जुनून में किया गया इतना बड़ा अपराध, एक बच्ची जिसका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है, और एक परिवार जो आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सोचना पड़ता है कि इस परिवार के लिए न्याय का असली मतलब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।